जय श्री राम मित्रों। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन में अब लड़ाई परीक्षा और नियुक्ति की नहीं रह गई है। अब प्रश्न उठ रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, प्रशासन की भूमिका का और पुलिस की कार्रवाई का। रांची के सदर अस्पताल से सामने आई चलचित्र ने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। छात्र नेता देवेंद्र भाई अस्पताल में इलाजरत थे। 15 अगस्त को छात्र तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे और देवेंद्र नाथ भाई भी उसमें शामिल होना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अस्पताल से बाहर निकलने से रोक दिया। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और धक्का मुक्की भी हुई। अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में इलाज करा रहा है और वह अपनी इच्छा से बाहर जाना चाहता है तो उसे रोकने का कानूनी आधार क्या है और प्रशासन के पास रोकने का अधिकार था तो क्या उसकी वजह सार्वजनिक की गई? पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर सीएम की चाटुकारिता अधिक दृष्टिगोचर होती है और व्यवस्था के नाम सीएम की घटिया नीति आंदोलनकारी देवेंद्र भाई को अस्पताल से बाहर जाने से रोकना कहाँ तक उचित है? अगर देवेंद्र नाथ को बाहर निकलने से रोकना जरूरी था तो प्रशासन बताएं किस आदेश के तहत, किस कानूनी प्रावधान के तहत, किस अधिकारी के निर्देश पर, और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्हें हिरासत में लिया गया था? अगर हिरासत में लिया गया था तो फिर अस्पताल के कमरे के बाहर पुलिस का इतना भारी पहरा क्यों था? क्या देवेंद्र भाई किसी का खून किया था, आतंकवादी था, बलात्कारी था, देशद्रोही था? क्या था? प्रशासन यह स्पष्ट करें कि देवेंद्र भाई को रोकने का क्या औचित्य था। छात्रों ने भी प्रश्न उठाया है कि आखिर देवेंद्र नाथ अस्पताल से किसकी अनुमति से रहेंगे और किसकी अनुमति से बाहर निकलेंगे। प्रशासन से यह प्रश्न पूछना जरूरी है। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है या किसी आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए? क्या अस्पताल अब आंदोलनकारियों के लिए निगरानी केंद्र बन जाएगा? क्या इलाज करा रहा व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो जाता है? और अगर प्रशासन को उनकी सुरक्षा की चिंता थी तो क्या उन्हें सलाह और कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्णय नहीं लिया जा सकता था? अगर सुरक्षा बल को छात्रों की इतनी चिंता होती तो निर्दय होकर लाठी नहीं बरसाते, एक्सपायरी आंसू गैस नहीं फेंकते। इतनी अच्छी चिंता करने के बावजूद सीएम की चाटुकारिता में यहाँ तक बोलने से नहीं चुके कि न्यून बल का प्रयोग हुआ था। प्रशासन महोदय, तोप लाकर छात्र को उड़ा देते तब अधिक बल का प्रयोग हो सकता था आपके हिसाब से। और अब प्रश्न पुलिस से नहीं, प्रश्न झारखंड में बैठे उन भ्रष्ट मंत्री परिषद से भी है। राज्य के भ्रष्ट मुखिया हेमंत सोरेन जी, आखिर आपके शासन में एक छात्र नेता की आवाज़ से इतना डर क्यों रहे हैं? अगर छात्रों की मांग गलत है तो बातचीत कीजिए सामने से। अगर आरोप गलत है तो जांच कराकर गलत साबित कीजिए। अगर परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है तो दस्तावेज सामने रखिए ना। लेकिन अगर जवाब देने के बजाय पुलिस का पहरा और दबाव से आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेंगे तो कुचलिए, लेकिन
एक बात कान में और मस्तिष्क में रख लीजिए कि किसी बीज को धरती में दबाने का प्रयास करेंगे तो वही बीज एक दिन वृक्ष का रूप ले लेता है। क्यों आप सवालों से भागते हैं? क्यों छात्रों से संवाद करने के बजाय प्रशासनिक दबाव का रास्ता चुन रहे हैं? क्यों जेपीएससी जेएसएससी विवाद घोटालों को सुलझाने की जगह आंदोलन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह घटना 15 अगस्त के दिन हुई। एक तरफ देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, दूसरी तरफ एक छात्र नेता को अस्पताल से बाहर निकलने से रोके जा रहे थे। यहीं से सवाल और बड़ा हो जाता है, जिस देश में नागरिक अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ उठाने का अधिकार रखता है, वहाँ एक आंदोलनकारी को अपनी बात से रोकने की सीमा आखिर क्या है? क्या प्रशासन ने कानून के तहत काम किया? एक छात्र नेता को रोकने के लिए इतने बल की क्या आवश्यकता आन पड़ी? जेएसएससी और जेपीएससी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच और कई मामलों में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। 10 अगस्त को विधानसभा मार्च के दौरान भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बड़ी संख्या में ज्ञात और अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। अब छात्र 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव की घोषणा कर चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री और साथ में शिक्षा मंत्री हैं, जो कि शिक्षा मंत्री के लायक तो नहीं हैं, फिर भी सीएम जी को एक बात समझनी होगी कि छात्रों को पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं, अपने भविष्य की सुरक्षा चाहिए। छात्रों को लाठी नहीं चाहिए, निष्पक्ष परीक्षा चाहिए, पारदर्शी भर्ती चाहिए। लाठी में वो दम नहीं जो रोक सके, और ऐसा तंत्र जिस पर छात्रों का भरोसा हो, न कि ऐसा राजतंत्र हो कि छात्रों का भविष्य कुचलकर अपने वोट बैंक के लिए मैया समान योजना जैसी योजना पर ध्यान दें। अगर सरकार सचमुच छात्रों के हित में है तो आसान रास्ता है, छात्रों से बातचीत कीजिए, उनकी मांगों पर लिखित जवाब दीजिए, जांच की समय सीमा बताइए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं तो सबसे आसान रास्ता है कि छात्रों को तोप और गोलियों से भून डालिए। उन सब छात्रों में से मैं भी एक छात्र हूँ। रास्ता साफ है, अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए। झारखंड सरकार के सामने 3 सीधे प्रश्न हैं। पहला, देवेंद्र नाथ को अस्पताल से बाहर निकलने से रोकने का प्रशासनिक और कानूनी आधार क्या था? दूसरा, अस्पताल परिसर में पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच धक्का मुक्की क्यों? निष्पक्ष जांच होगी या नहीं? जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े छात्रों की मुख्य मांगों पर सरकार कब ठोस और लिखित समाधान देगी? जय हिंद, नमो।